हो क्या है ना, राजनीति मत खेलो। राजनीति मैं तुमको है ना यहाँ का बोल रहा था, आगे का कौन बोला तुमको? एक में मलिक भाई परमिशन है ना, कोई मरेगा जो तारी लोगे तुम। मरेगा क्या? हम पावर चालू करने आए। तो वो केबल निकाल लो, तुम बाहर नहीं है। अरे तो बोलो क्यों बिना परमिशन का? तुम बोलो तो भरो ना। कौन बोल रहा है परमिशन नहीं है? हाँ तुम तो बोल रहे हो ना वहाँ का परमिशन है। तो परमिशन दिला। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव, ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। टोरेंट पावर, जी हाँ, नाम सुनते ही भिवंडी वालों के कान खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं तो कुछ लोग साथ देते हैं, क्योंकि टोरेंट पावर जब चाहे मनमानी करते हुए लोगों के ऊपर विजिलेंस के केस करती है और उनसे पूरी भरपाई भी करवाती है। ऐसे में पूरी भिवंडीकर्स टोरेंट को हटाने की मुहिम पर है और इसी मुहिम को लेकर जब भी कोई नेता भी अगर बात करता है इलेक्शन में तो वो भारी मतों से जीत जाता है, मगर उसके बाद टोरेंट को हटाने में नाकाम रहता है। टोरेंट का जब भी जहां भी जैसा भी मामला होता है, लोग धड़ल्ले से तेजी के साथ आगे आते हैं और टोरेंट के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए पीछे नहीं हटते। जी हाँ, इसी तरह का एक मामला चिंदी शाह के पास आया। यहाँ पे बता दें कि जो मेन रोड है, मेन सड़क है, नीचे से यहाँ पे वायरिंग की गई थी, वायर यहाँ नीचे से गया था, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से वहाँ पर वो वायर में ब्लास्ट होता है, लोगों को करंट लगता है। इस तरह के मामला यहाँ पर 3 बार हो चुके हैं। ये तीसरी बार मामला होने के बाद यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने यहाँ पर टोरेंट को काम करने से रोक दिया। यह उनका कहना था कि ये वायर या तो ऊपर से ले जाया जाए या तो जमीन के अंदर ज़्यादा डीप करे ताकि वो जो वायरिंग में ब्लास्ट होता है वो थमा जा सके, उसे रोका जा सके। इस मामले में हमने यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात की, साथ ही साथ माजी नगर सेवक मलिक मोमिन से भी बात की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। शायद पे क्या कहेंगे, टोरेंट के लोग यहाँ पे मौजूद है, काफी थोड़ा सी कुछ मामला हुए, क्या है बताइए। टोरेंट के लोग यहाँ आए, कल शाम में कुछ यहाँ पे फोल्ड हुआ जमीन में केबल को लेके, तो कल रात से यहाँ पावर नहीं। और दूसरी चीज, हमारा जो एरिया ये दोनों बाजू यहाँ एक दिन आड़ पानी आता है, तो कल जैतूनपुरा छोटे स्लेब का पानी का दिन था, तो वहाँ भी केबल में कुछ फोल्ड हुआ, केबल के फोल्ड किए तो कोई को पानी नहीं मिला। अब आज आधे लोग को इस रोड पे चिंदी शाह की रोड से पानी मिलना था, तो कल शाम में यहाँ फोल्ड हुआ, पूरी शाम गुजर गई, रात गुजर गई, टोरेंट वाले आए नहीं। अब आए हैं, अभी बनाते बनाते उनको ये होएगा, मेरे को उम्मीद है कि आज भी हमको पानी नहीं मिलेगा। उनका ये है कि उनका जो हाई टेंशन लाइन का केबल जो पहले ऊपर से था, उन लोग जमीन में डाले हैं, तो जमीन में वो 1.5 से 2 फीट पे डाले हैं। इससे पहले ये पनपट्टी के बाहर पब्लिक खड़ी थी, तो पब्लिक खड़ी थी, ब्लास्ट हुआ, उन लोग आए, देखे, कैप्सूल मारे, चले गए। फिर पिछले महीने में पंजाबी के घर के सामने ब्लास्ट हुआ, आए, खोदे, चेक किए, कैप्सूल मारे, चले गए। अभी वापस वही पनपट्टी के सामने वापस फोल्ड हुआ है। तो मेरी सिर्फ इतनी मांग थी कि भाई तुम लोग ये बार बार बोल्ड हो रहे, तुम पावर चालू करो, कैसे भी करो, पब्लिक की जान को धोखा नहीं होना चाहिए। तो फिर मलिक भाई के वार्ड से फोन आता है, मलिक भाई यहाँ आए, फिर मलिक भाई को सिटी इंजीनियर को फोन लगाए। उनका ऐसा बोलना है कि पहले हमको आज पावर चालू करने दो, आज शाम तक मैं खुद वहाँ आता हूँ विजिट करने, कुछ रास्ता निकालते कि उसका करना क्या है। मेरी मांग ये है, या तो खंभे से केबल लिया जाए, या तो बीच में जो भी 2-3 कैप्सूल है जमीन के अंदर, वो कैप्सूल खत्म करके अखंड करके 4 फीट हो, 3 फीट हो, जितना तुमसे हो सके उतना डीप में केबल डाल के हमको दिया जाए। मलिक भाई, आपका क्या बोलना है? मैं, मेरे को वार्ड से 3-4 जगह से फोन आया, क्योंकि बॉर्डर है, लाइन उस तरफ भी गई है, 5 नंबर में, 8 नंबर में भी गई है। अब मसला कैसा है कि वहाँ से फ़ोन आया तो मालूम पड़ा शाहिद भाई इधर है, कुछ मच है, लाइन जोड़ी नहीं जा रही है, तो मैं यहाँ आया तो मैं अर्पण मित्तल को फ़ोन किया। अब मसला कैसा है कि ये ओवर डालने के लिए बोल रहे हैं, तो सामने कब्रिस्तान, पहले यही राम भवन का मैटर जो आया था, तो बीच का खंभा अपन ने निकाले, 50 साल पुराना खंभा अपन ने बीच का निकाले थे। आज वो ट्रैफिक का मसला हल हो गया, जो निजामपुर की तरफ रास्ता जाता है, तो बीच में से निकाल, ऊपर से लेना था, तो हमने NOC लिया था कब्रिस्तान की, और सामने वो कब्रिस्तान की दीवार जो उस तरफ है, मतलब इतर वाली लाइन में, तो वहाँ एक खंभा हमको मिला, बीच में खंभा मिला, तो हमने ओवर कर दिया। अब यहाँ ओवर करने के लिए वो मुझको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम ट्रस्टी से बात करो, कब्रिस्तान के अंदर खंभा लगा के
और ब्रैकेट बाहर निकाल के हम केबल बाहर से लेंगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता ना, मैं कह को ट्रस्टी की एनओसी की जवाबदारी लूँ। तो बात ये हुई कि भाई 3 फीट 4 फीट नीचे से लेना है, तो बोला अभी जोड़ने दो, शाम में आते हैं शाहिद भाई के साथ मेरे साथ बैठेंगे अर्पण मित्तल और रास्ता निकालेंगे। 4 फीट नीचे लेना है, उनका बोला है अभी लाइन जोड़ने दो, 4 फीट कल हम ले लेंगे, लेकिन 4 फीट लेने में नीचे कभी लाइन आई, पाइपलाइन आई, ड्रेनेज लाइन आई, तो उसको क्या समझ लेना आप, तो अब वो खोदने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो अभी मसला ऐसा हुआ है कि अभी वायर जोड़ो, चालू करो, कल से पावर नहीं है, लाइन चालू हो जाएगी और वो शाम में बैठेंगे हमारे साथ, कल से आदमी लगाएंगे, पूरी टीम लगाएंगे और वो 4 फीट के लिए वो डायरेक्ट वो खंभे से एक खंभे तक केबल डायरेक्ट करेंगे।